हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इसकी 5th क्लास है ये वाली। तो हमने ऑलरेडी 4 क्लासेस में रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस कर लिया था। इस पर्टिकुलर क्लास ये बहुत शॉर्ट क्लास रहने वाली है। इसमें हमें सिर्फ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स देखना है, जो कि हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट का लास्ट एप्लीकेशन था और बेसिकली मीजोमेरिक इफेक्ट का लास्ट पार्ट भी है। ओके, इस पार्ट की इंपॉर्टेंस ये है, मैंने इसे अलग से इसलिए फ्रेम किया जस्ट बिकॉज ये हमें बाद में इनोलेट केमिस्ट्री में भी यूज होगा या फिर नेम रिएक्शन में यूज होगा, जहां आपके एंटायर इनोलेट केमिस्ट्री कार्बोनिल कंपाउंड्स के इर्द गिर्द घूमेगी। ओके, सो लेट्स बिगिन रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसके अंदर मीजोमेरिक इफेक्ट का क्या रोल है वो भी आपको समझ में आएगा रिएक्टिविटी के टर्म्स में। ओके, तो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि कार्बन ऑफ कार्बोनिल is electron deficient, thus behaves as electrophile and therefore can undergo reaction with nucleophile, ओके, न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इतने सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे होते हैं, हम उनको पहले आइडेंटिफाई करना सीखेंगे एंड देन उनकी हम रिएक्टिविटी समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एकदम मेरे बेसिक कंपाउंड से, दैट इज COOH। यहाँ पर कोई भी R ग्रुप चल सकता है, ठीक है, ये हो गया मेरा। इसके बाद हम तो इसको एक और, ठीक है, यहीं से करते हैं। COOR, यहाँ पे सपोज CH3 है, फिर COOR यहाँ पर ले लिया मैंने क्या, OCH3, देन COOR यहाँ ले लिया OH, COOR यहाँ ले लिया मैंने क्या, NH2। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स बना लिए। जनरली हमारे पास इसके आगे और दे देते हैं हम, चूंकि हम मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसके आगे एक कंपाउंड और ले लेती हूँ R, और यहाँ ले लेती हूँ मैं सपोज ओके, हम इसको लेटर बाद में डिस्कस कर लेंगे वाले कंपाउंड को, अभी सिर्फ यही रहने देते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले नाम का होता है जिसमें सिर्फ H अकेला आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका भाई, एल्डिहाइड। ये क्या होगा मेरा, कीटोन ग्रुप। R कुछ भी चलेगा, कोई भी एल्काइल चेन हमारी R चल सकती है, लेकिन C+H ग्रुप है तो एल्डिहाइड, C+OCH3 ग्रुप है तो कीटोन, C+OCH3 ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं क्या, एस्टर, C+OH ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर क्या है, एसिड। बेटर रहेगा अगर हम इसको क्या लिखे, इसको हम क्या लिखे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लास्ट मेरे पास क्या बचेगा, इसको बोलते हैं हम क्या, अमाइड। तो ये सारे मेरे डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप के क्या हैं, डेरिवेटिव्स है। हम आगे और भी देख सकते हैं इसमें, और क्या देख सकते हैं, बेसिकली इसके अंदर ये वाले ग्रुप भी आ जाते हैं, O लगता है यहाँ पर, इसके बाद वापस से ये ऐसा कुछ आ जाता है, यहाँ R चल सकता है। ये बेसिकली हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एनहाइड्राइड। क्या कहलाएंगे, ये मेरे कहलाएंगे क्या, एनहाइड्राइड। ओके, ये एनहाइड्राइड हो गए। उसके बाद अगर कुछ एनहाइड्राइड, ठीक है, ये भी चलेगा। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बेसिकली क्या बन जाते हैं मेरे, एनहाइड्राइड टाइप के बन जाते हैं। इसके बाद आगे पेरोक्साइड भी आते हैं जिसमें डबल O आ जाते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं इनके हम क्या चेक करना है हमें, बेसिकली ये बिहेव कैसे करता है वो देखिए। इसमें होता क्या है ना कि ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये कोई भी जब ग्रुप एक्टिवेट करने आता है ये ऑक्सीजन को, सपोज कोई भी आपने
H प्लस ही डाल दिया, तो ये H प्लस क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। अभी इन जनरल अगर H प्लस अवेलेबल नहीं है, कोई चीज़ है जो इसको ऑक्सीजन को एक्टिवेट करे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाती है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली ये कार्बन का कार्बोनिल कैसे बिहेव करा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ऐसे सभी में होगा। अब जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अमाउंट में होगा, मीन्स जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो मुझे बस ये चाहिए कि मेरा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मेंटेन रहे, ये डिक्रीज ना हो। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तो H है, यहाँ क्या है CH3। CH3 क्या होगा, जब यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ओके, यहाँ पर भी सेम है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ओके, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर मेरी जो कार्बन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा, ये CH3 है। हम आगे अभी नेक्स्ट लेक्चर मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन पे होगा, ये क्या करेगा, प्लस H के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज की क्या करेगा, डेफिशिएंसी को कम करेगा। हमें चाहिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, ये क्या करेगा, प्लस H के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। तो फिर जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा उसे तो चाहिए कि वो पॉजिटिव चार्ज हो ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सके, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यहाँ पर हमें ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, प्लस M शो करेगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी क्या शो करेगा, प्लस M शो करेगा। ये नाइट्रोजन भी यहाँ पर देगा तो ये भी क्या शो करेगा, प्लस M। सिमिलरली इसके भी यहाँ पर ये इसको देगा, क्या करेगा, प्लस M शो यहाँ से भी कर सकता है और ये यहाँ से भी कर सकता है। ठीक है, दोनों जगह प्लस M शो करें। अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, इनका ऑर्डर निकालना है। तो हमें पता है यहाँ पे कोई भी कुछ डोनेट करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्लस H है, प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट से कम डोनेट कर पाता है। ठीक है, हम आगे जाके देखेंगे ऐसा क्यों है। यहाँ पर OCH3 और OH और NH2 का प्लस M इफेक्ट जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता है OCH3 की प्लस M स्ट्रेंथ कम होती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, मेरा ऑक्सीजन OCH3 के साथ होने के कारण क्या होगा, इसके अंदर अल्काइल ग्रुप के रिपल्शन के कारण ये क्या करेगा, अपना प्लेन चेंज कर देता है, किसका, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल का प्लेन चेंज कर देगा। तो इतने आसानी से डोनेशन नहीं होगा। जिन भी बच्चों ने ये क्लास देखी है इसके पहले वो मीजोमेरिक इफेक्ट का लेक्चर देखेंगे तो उन्हें ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ज़्यादा कम होगा प्लस M स्ट्रेंथ, इसका थोड़ा सा ज़्यादा, एंड चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा। इस वजह से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर घर के अंदर से मिल जाएगा। तो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आएगा वो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं क्या स्ट्रेंथ, हमको बेसिकली क्या बताना है, अगर मैं इसका ऑर्डर करूं, ऑर्डर टुवर्ड्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या आएगा, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं ये ऑर्डर चेक करने जाऊं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल तो मुझे पता है सबसे ज़्यादा किसका आएगा, सबसे ज़्यादा इसका आएगा, फिर ये इसका आएगा, फिर इसका आएगा और ये इसका आएगा। ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट ऑर्डर हो जाएगा। इसी वजह से मोस्टली न्यूक्लियोफाइल के साथ जो रिएक्शन होती है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्शन मेरे एल्डिहाइड्स और कौन देते हैं, कीटोन्स रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये होप सो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्या, थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार और कॉन्क्लूड कर देती हूँ मैं यहाँ पर, कॉन्क्लूड करके। अच्छा, अब अगर मैंने C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिया, कोई भी R ग्रुप, और सपोज यहाँ पे NO2 ले लिया, तो ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा हो जाएगी। फिर किसकी होगी, HC डबल बॉन्ड O R की हो जाएगी, देन CH3 C डबल बॉन्ड O R की, देन OCH3 C डबल बॉन्ड O R की,
उसके बाद OH-C डबल बॉन्ड OR की फर्दर फॉलोड बाय NH2C डबल बॉन्ड OR। ओके, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या देखते हैं, बेसिकली हमें क्या बताना है, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of their reactivity towards nucleophile ओके। न्यूक्लियोफाइल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। न्यूक्लियोफाइल दैट इज जिन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेती हूं मैं। ये वाले कार्बन को A मार्क कर दिया, ये वाले को B मार्क कर दिया। आपको क्या बताना है, रिएक्टिविटी बताना है किसकी ज्यादा हो। ओके, ये A हो गया और ये B हो गया। ओके, देखते हैं हम क्या होगा। पहला वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें पता है ये लोन पेयर ये किसके थ्रू करेगा, प्लस M के थ्रू। यहाँ पर ये किसके थ्रू करेगा, प्लस H के थ्रू। हमें इसलिए क्या होगा, B की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू A। ठीक है, ये क्या करेगा, ये डेल्टा नेगेटिव आया, ये डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा इसके लोन पेयर के थ्रू, तो इसकी पॉजिटिव डेंसिटी पहले ही कम हो जाएगी। तो जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, वो इतनी आसानी से यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। कहाँ करेगा, यहाँ। क्यों, क्योंकि इसके पास थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, तो ये है इधर पर, यहाँ पर है, पर याद रखना इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक कार्बन बीच में आ जाने की वजह से ये दूर हो गया, तो ये किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा इसके ऊपर। ये भी सिमिलरली कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये कोई इसके एडजेसेंट में नहीं है, किसी प्रकार का कोई मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। बच्चे जनरली NH2OCH3 को देखकर सोचते हैं ये दो दो ग्रुप से, यहाँ पे इसके क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अरे इसको ये भी दे रहा है, इसको ये भी दे रहा है, ये इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को ज़्यादा कम कर देगा। तो क्या करेंगे बच्चे, जनरली B की जगह A को मार्क कर देते हैं कि टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक, इसकी रिएक्टिविटी A की कम होगी, और क्या होगा, A की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, B की कम होगी। पर ये बिल्कुल भी सॉरी मैंने क्या बोला, यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि OCH3 और NH2 इसको दो दो देने वाले हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ ईजिली रिएक्ट नहीं करेगा। और इसको एक ही दे रहा है, तो इसके पास क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ रिएक्ट करेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ये ग्रुप और ये ग्रुप तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, प्लस M ग्रुप हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि इसके जस्ट एडजेसेंट में क्या हो, sp2 पाई बॉन्ड आए या sp2 एटम आए तब, या वेकेंट ऑर्बिटल आए तब ये प्लस M शो करेगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर क्या होगा, ये मेरा क्या शो करेगा, ये मेरा प्लस M इफेक्ट शो करेगा। इस वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो यहाँ पे क्या होगी, A की रिएक्टिविटी ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू B। ओके, तो यहाँ तक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये रिएक्शंस जब हम करेंगे, आपने कई सारी रिएक्शंस देखी होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखी होगी, वहाँ पे आप RMgX का अटैक करवाते हैं कार्बोनिल के साथ। उसके बाद और भी कई सारी रिएक्शन देखी होगी आपने, तो जैसे आपने स्टॉक एनामिन सिंथेसिस देखा होगा, इसके बाद आपने एल्डोल कंडेंसेशन देखा होगा, वहाँ पे यही सारे कंसेप्ट्स यूज होंगे। ओके, तो होप सो आपको इतना अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ मेरा मीजोमेरिक इफेक्ट का पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन को करेंगे।
ओके जब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारी अप्रोच को याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर करिए और एग्जाम क्रैक करिए। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ हाइपर कॉन्जुगेशन। थैंक यू।